नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्योत्सव में इस बार छत्तीसगढ़ी व्यंजन और बस्तरिया भात की महक लोगों को आकर्षित कर रही है। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्योत्सव के फूड जोन में अलग अलग व्यंजनों का स्वाद आगंतुक रख रहे हैं, पर यहाँ लगे छत्तीसगढ़िया व्यंजन और बस्तरिया भात की बात ही कुछ और है। जहाँ भ्रमण के लिए आ रहे लोगों द्वारा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन चिला, फरा, चौसेला की मांग अधिक हो रही है, वहीं बस्तर के खास व्यंजन मडिया पेज माटा चटनी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस प्रकार से फलसूट में भी विविध प्रकार के व्यंजनों की बहार है, जिसका यहाँ आने वाले लोग लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। और यदि इन आकर्षण के केंद्रों में खान पान की बात ना हो तो ये स्वाद जो है अधूरा नजर आएगा। तमाम रंगीनियां आपने आदिवासी नृत्य महोत्सव की देखी है, राज्योत्सव की देखी है, और अब आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की व्यंजन के स्वाद, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के व्यंजन है और लोग जो राजधानी रायपुर के चटोरे लोग हैं उन्हें क्या कुछ पसंद आ रहा है, ये हम जानेंगे, देखेंगे भी और चलेंगे सीधे ये छत्तीसगढ़ी व्यंजन की ओर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी व्यंजन की डिमांड न केवल देखने को मिलती है बल्कि जो यहाँ लोग अलग अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं वे विशेष तौर पर इसे पसंद भी करते हैं। ये आप देखिए तस्वीरें, जो ग्राहकों की भीड़ है, जो लोगों की भीड़ है, वो कितनी जो उत्साह है व्यंजनों को लेकर के, खान पान को लेकर के भी ये उत्साह इस चीज को दर्शाता हुआ। और ये देखिए जो छत्तीसगढ़ी डिशेज व्यंजन हम जिसकी बात करते हैं, चाहे वो फरा हो, उड़द का बड़ा हो, चीला हो, चौसेला हो, और इस प्रकार की जो व्यंजन है जो कि ग्राहकों को इस वक्त काफी लुभाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए जो राजधानी रायपुर के चटोरे वर्ग हैं, जो रायपुरियंस हैं, उन्हें ये अलग अलग फूड स्टॉलों के माध्यम से जो स्वाद है छत्तीसगढ़ के व्यंजन का, छत्तीसगढ़ के विभिन्न पारंपरिक व्यंजनों का, खास तौर पर उनका स्वाद वे इस वक्त चख भी पा रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जो लोग आए हैं, इन तमाम व्यंजनों का स्वाद एक ही स्थान पर, एक ही स्टॉल के माध्यम से चख भी सकते हैं। और इसकी पूरी व्यवस्था राज्योत्सव में इस वक्त आप विशेष तौर पर देख भी पा रहे हैं। जिस चीला, फरा, डोसा इसकी हम बात भी कर रहे हैं, तो ये देखिए जो यंगस्टर हैं उनके अलावा हर एक वर्ग जो है इन्हें उसी लजीज तरीके से, उन्हें स्वादिष्ट भरे तरीके से उन व्यंजनों का सेवन उनके द्वारा किया जा रहा है। ग्राहकों की पसंद भी छत्तीसगढ़ी जो पारंपरिक व्यंजन है वो होती जा रही है। और हम हर एक स्टॉल में यहाँ देख रहे हैं कि जो भीड़ है, ग्राहकों की भीड़, वो विशेष तौर पर यहाँ पे, और जो ग्राहक है वो इन्हें पसंद भी आ रहा है। ये देखिए जिस चीला फरा का हम जिक्र कर रहे थे, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजनों में इनकी गिनती होती है। पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देता हुआ स्टॉल, जिसमें ये फरा जो कि चावल के आटे से बनाया जाता है, इसके साथ ही उड़द का बड़ा, उड़द के दाल से बनाया जाता है, वहीं मूंग बड़े काफ़ी फेमस भी होते हैं। और इसी प्रकार से जो ये मिष्ठान, और क्या कुछ मिष्ठान हैं, क्या कुछ परंपराएं हैं, और इसके अलावा आप देखेंगे भी जो चीला बनाने की पद्धति है, क्योंकि पारंपरिक जो खाद्य पदार्थ हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें चीला भी एक आकर्षण का और स्वाद का केंद्र रहा है ग्राहकों के लिए। और काफ़ी डिमांड में भी छत्तीसगढ़ी डिशेज में चीला की मांग जो है वो होती है। और जो इसके विक्रेता है उनसे ही सीधे हम समझेंगे छत्तीसगढ़ी परंपरा को बढ़ावा देता हुआ आपका ये स्टॉल, कितनी भीड़ और कितने लोग आकर्षित हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा भीड़ आकर्षित हो रहे हैं। रोज के यानी कि 40-50 हज़ार से ही ज़्यादा बिक्री हो रहे हैं। पहले दिन तो मेरा 60 हज़ार ही गए हैं और कल लगभग 55-56 हज़ार ही गए हैं। क्या क्या डिशेस है जो विशेष तौर पर ग्राहकों के लिए आप लोगों ने बनाया? विशेष तौर से जैसे मूंग बड़ा है, और क्या बोलते हैं उड़द दाल का बड़ा। मेरा सबसे ज़्यादा चौसेला, फरा और चीला ये मैं दे नहीं पा रही हूँ, मतलब बहुत से ज़्यादा मांग है, जो मैं घर से भी बनाकर मंगा रही हूँ, यहाँ भी बना रही हूँ, अलग अलग जगह से बना कर मैं। ग्राहकों का रिस्पांस है, मतलब ऐसे ही आप देते रहो, बहुत ऐसा बोल रहे हैं। बिल्कुल, तो बेहतर तरीके से ग्राहकों का रिस्पांस भी, और बड़ी संख्या में आप देखेंगे भी जो ग्राहक वर्ग हैं, जो हम जिन चटोरियों की बात कर रहे हैं रायपुर की जनता, उन तमाम व्यंजनों का स्वाद यहाँ पे लेते हुए नजर आ रही है। और अलग अलग यहाँ पे स्टॉल हैं अलग अलग खाद्य पदार्थों की। ये आप देख रहे हैं बस्तरिया भात। बस्तर
जगदलपुर, दंतेवाड़ा, इन क्षेत्रों से जो भोजन है, जो पकवान है, वो इस स्टॉल में आपको देखने को भी मिलेंगे। और इस स्टॉल में भी किस प्रकार से सामग्रियाँ, किस प्रकार से जो खाद्य पदार्थ है वो उपलब्ध है, हम जानेंगे समझेंगे भी। और ये देखिए जो बस्तरिया स्वाद है वो इस स्टॉल में आपको विशेष तौर पर देखने को भी मिलेगा। इसमें महुआ की चाय आपको मिलेगी, चाउर भाजा भी आपको मिलेगा, इसके अलावा तेंगना सुक्सी, इसी प्रकार से विभिन्न स्वाद, चाहे हम तिखुर की मिठाई की बात करें या फिर गुलगुला भजिया की बात करें, तो ये विशेष तौर पर यहाँ पे देखने को भी मिलता है। और ये देखिए, ये चाउर भाजा की तस्वीर है। इसी प्रकार से ये माटा चीटी, जो कि बस्तर में विशेष तौर पर चीटी फेमस, और उसकी एक चटनी बनाई जाती है। ये माटा चीटी बस्तर की जो जनजातियां समूह है वो विशेष तौर पर इस चटनी का सेवन करती है। और माटा चीटी से इस चटनी को बनाया जाता है महुआ के लड्डू, महुआ जो कि अलग अलग उत्पाद के लिए कार्य में लाए जाते हैं। इसी प्रकार से ये तिखूर की मिठाई, और यहाँ के जो विशेष तौर पर ये देखिए महुआ की चाय, और ये पेज, मड़िया पेज जिसे कहते हैं, तो ये विशेष जो बस्तरिया स्वाद है ये इस स्टॉल में मिलेगा। और जानेंगे समझेंगे भी आपसे। बस्तर से आप यहाँ के स्वाद लेकर के आए हुए हैं, कैसा रिस्पॉन्स है बस्तर स्वाद को? यहाँ बहुत अच्छा ले रहे हैं सभी स्वाद, और खासकर बस्तरिया थाली को बहुत पसंद कर रहे हैं। चपड़ा चटनी और मंडिया का पेज। अच्छा, क्या क्या विशेष है? विशेष यहाँ पे क्या है खाने का, जो खाने की जो व्यंजन आप लाए हैं बस्तर से, कौन कौन सी डिशेज है? यहाँ बस्तरिया थाली में चावल, आमट और चपड़ा चटनी, गुलगुलिया भजिया और बास्ता सब्जी है, और अलग से वो है सुक्सी, मड़िया पेज है। और ये मड़िया पेज क्या चीज से बनाया जाता है? लोगों की डिमांड है क्या इसे लेकर? हाँ है, क्या बोलने से इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। सरसों के दाना जैसे रहता है और चावल के साथ बनाते हैं इसको। अच्छा, एक जो यहाँ चर्चा का केंद्र है वो ये चटनी को लेकर के है। हाँ, ये चटनी किस प्रकार की चटनी है? ये चटनी जंगल में, झाड़ में मिलता है, सरई का झाड़ में, उसको झड़ाते हैं, अंडा के साथ रहता है, उसको पीसते हैं गांव वाले। इसको क्या चीटी बोलते हैं? चपड़ा चटनी बोलते हैं इसको। चपड़ा चटनी, चपड़ा ही चीटी बोलते हैं, और पीसते हैं तो चपड़ा का चटनी। ये चीटी की चटनी, जो कि कौतूहल का भी विषय, जो ग्राहक आ रहे हैं वो उसके बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और न केवल समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बल्कि उनकी स्वाद को भी चखने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। विभिन्न जो लजीज व्यंजन है उनका सीधा जो रिस्पॉन्स है वो आप इन तमाम ग्राहकी से समझ भी सकते हैं। और ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ी डिशेस की ओर हम फिर से बढ़ते हुए, जो सूखे आइटम्स होते हैं जिसे आप विशेष तौर पर यदि सब्जी ना हो तो खा सकते हैं, ऐसी ये छोटी बड़ी इसे कही जाती है। इसके अलावा साबूदाने के पापड़ यहाँ पे तैयार किए गए हैं, रखिया और कुमड़े की अलग अलग बड़ी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अचार के स्वाद भी आप इस स्टॉल में चख सकते हैं। और जानेंगे भी यहाँ पे जो महिला है, ये देखिए चीला चौसेला जिसे हम कहते हैं, ये चावल आटे से विशेष तौर का एक व्यंजन, इसे तैयार किया जाता है। और जो महिला है उसे विशेष, उनसे चर्चा भी हम विशेष तौर पर करेंगे, क्या क्या विशेष आकर्षण का केंद्र, और जो ये सूखे आइटम्स है, खासतौर पर बड़ी है आपके पास, छोटी बड़ी है, ये पापड़, कितना रिस्पांस इसको? बहुत फायदा मिल रहा है इससे हम लोग को। क्या क्या विशेष है यहाँ पे खाद्य पदार्थ में? बड़ी है, पापड़ है, बिजौरी है, आम का अचार है, और सब प्रकार का बड़ी है। हम सब बिक गया, कल से बहुत बिक्री हो रहा है हम लोग का। और इस खाने के लिए ये है खान पान के लिए भी अलग अलग सामग्रियां हैं, आपसे भी जानेंगे। चौसेला, इसकी डिमांड काफी होती है और छत्तीसगढ़ में चर्चित व्यंजन भी इसे माना जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे चौसेला है। ये चौसेला कितनी रिस्पांस और लोगों को पसंद आ रहा है? क्या चीज से बनता है ये? आटा, चावल आटे का बनता है चौसेला, और बेसन का है, मिर्ची भजिया है, उड़द दाल की बड़ा है, चावल का अरसा है, मैदे का जलेबी है, और आटे का पूड़ी है, और अचार है, बड़ी वगैरह। हाँ हाँ, लोगों का रिस्पांस कैसा है? अच्छा।
तो लोगों का रिस्पांस और ये तमाम जो खाद्य पदार्थ हैं वो यहाँ पे विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र छत्तीसगढ़ में इस वक्त राजधानी रायपुर में बना हुआ है। और हर एक स्टॉल आप यहाँ पे देखेंगे, हर प्रकार के व्यंजनों का स्वाद जो यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं वे इन सभी व्यंजनों का स्वाद एक ही स्थान पर चख सकते हैं। हमने आपको छत्तीसगढ़ी बस्तरिया व्यंजनों का स्वाद दिखाया है, लोगों का रिस्पांस उसमें दिखाया है। इसके अलावा आप अन्य स्टॉल भी देखेंगे, चाहे वो साउथ इंडियन जो व्यंजन हैं उसके स्वाद का हम जिक्र कर ले या चना चटपटी भेल, तो इस प्रकार के तमाम व्यंजन जो है एक ही मंच एक ही स्टॉल में आप यहाँ पे चख भी सकते हैं। तो जो राज्योत्सव की कलाएं हैं, राज्योत्सव की जो छटाएं हैं, इस वक्त हम उसे आप तक दिखाने और पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इसी के तर्ज पर ये जो खान पान की सामग्रियां हैं, खान पान की जो विशेष आकर्षण का केंद्र है, वो इस वक्त राजधानी रायपुर में इन तमाम तस्वीरों के साथ आपको देखने को मिल रही है।